जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फ्री एग्जाम जोन यूट्यूब चैनल पर। आज हम आप सभी के लिए महत्वपूर्ण संविधान संशोधन लेकर के आए हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम संविधान संशोधन की बात करें कि संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, तो इसका आंसर होगा 368। और हम पूछें किस भाग में है, तो भाग 20 में संविधान संशोधन का जिक्र किया गया है। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है, तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। अब हम देखते हैं प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ। तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 को हुआ, जिसमें नवी अनुसूची जोड़ी गई जो कि भू सुधार, जमींदारी उन्मूलन तथा ऐसे विषय जो न्याय योग्य ना हो आदि जोड़े गए। अगर हम मूल संविधान की बात करें तो मूल संविधान में केवल 8 अनुसूचियाँ थीं और वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। अब हम 7वां संविधान संशोधन देखें तो 7वां संविधान संशोधन 1956 को हुआ, जो कि फजल अली कमीशन की अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग किया गया। यानी कि राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसमें 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के जिक्र 6 था। अगर हम 13वां संविधान संशोधन 1962 की बात करें तो 13वें संविधान संशोधन 1962 में नागालैंड को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अब हम देखते हैं 21वां संविधान संशोधन 1967 नहीं 67। अगर हम बात करें 21वां संविधान संशोधन 1967, इसके द्वारा सिंधी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि 21वें संविधान संशोधन 1967 को कौन सी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर होगा सिंधी भाषा को। तो सिंधी भाषा को 21वें संविधान संशोधन 1967 के द्वारा 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अब हम बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें 42वां संविधान संशोधन 1976, तो यह लागू हुआ 1977 से। इसे लघु संविधान भी कहा जाता है, जिससे प्रस्तावना में परिवर्तन करके 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह भी बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन किया गया है। तो अब तक प्रस्तावना में केवल 1 बार संशोधन किया गया, ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि संविधान में भाग 4 जोड़ा गया। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में भाग 4 जोड़ा गया। भाग 4 और आर्टिकल 51 का में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। अब हम 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करें। क्या 44वें संविधान संशोधन 1978 की बात करें? इस संविधान संशोधन में संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बनाया गया। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा करके विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसको अनुच्छेद अनुच्छेद 31 से हटा करके अनुच्छेद 300 का में रखा गया। ये भी पूछा जाता है। अब हम देखते हैं 52वां संविधान संशोधन 1985। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 से 10वीं अनुसूची संविधान में जोड़ी गई, जिसमें 10वीं अनुसूची की बात करें तो ये दल बदल कानून से संबंधित है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल कानून से। दल बदल कानून का उद्देश्य था अस्थायी सरकार का निर्माण करना। अब हम बात करें 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, जिससे वयस्क मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। अब हम देखते हैं 71वां संविधान संशोधन 1992। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को सम्मिलित किया गया। अब हम देखते हैं 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ, जो कि लागू हुआ 24 अप्रैल 1993। अगर हम बात करें राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इससे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। इस संशोधन के द्वारा संविधान में भाग 9 जोड़ा गया। अब हम 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें। क्या 74वां संविधान संशोधन 1992 की बात करें, जो कि लागू हुआ 1 जून 1993 में। कब लागू हुआ? 1 जून 1993 में, जिससे 12वीं अनुसूची
जोड़ी गई। अब हम देखते हैं 86वां संविधान संशोधन 2002। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ, जिससे 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया। संविधान में अनुच्छेद 21 को जोड़ा गया। इस संशोधन के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया। अब हम देखते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003। तो 89वां संविधान संशोधन अनुसूचित जनजाति के लिए प्रथम राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई। अब हम 92 नंबर का संविधान संशोधन देखते हैं। तो 92 नंबर के संविधान संशोधन 2003 में हुआ। 92 नंबर का संविधान संशोधन 2003 में हुआ, जिसके द्वारा संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोंगरी, मैथाली और संथाली भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी? बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को 2003 में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं 99वां संविधान संशोधन, जो कि 2015 में हुआ, जिससे राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस संविधान को असंवैधानिक करार दिया गया। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किस संविधान संशोधन को असंवैधानिक करार दिया गया। तो इसका राइट आंसर होगा 99। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अब हम 100वां संविधान संशोधन 2015 की बात करें, तो ये भारत बांग्लादेश भू हस्तांतरण से संबंधित है। किससे? 100वां संविधान संशोधन 2015 भारत बांग्लादेश भू हस्तांतरण से संबंधित है। अब हम बात करें 101वां संविधान संशोधन 2016 में हुआ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो 101वां संविधान संशोधन 2016 में लागू हुआ। 2061वां संविधान संशोधन 2016 को हुआ, जो लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। इसके द्वारा वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया, यानी जीएसटी को लागू किया गया। तो ये आज हमने जो इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन थे उसको देखा। तो आपको अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।